हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम बात करें कि हमने लास्ट क्लास जो बायोलॉजी की जारी थी फ्रेंड्स, उस क्लास में हमने बात की थी गोनैडो हार्मोन्स, गोनैडोट्रोपिक हार्मोन्स की बात की थी। फ्रेंड्स, उसका जो काम था वो मेल एंड फीमेल का हार्मोन्स था। आज हम बात कर रहे हैं मेल हार्मोन्स की। अब जो हार्मोन्स आया था वो ब्लड से बॉडी में जाके वो मेल वाला जो हार्मोन्स था वो जाके चला गया था टेस्टिस में। अब उसी के आगे हम बात कर रहे हैं कि अब उसका काम क्या होगा। तो जो काम था वो उसका काम है, अब फ्रेंड्स बात करेंगे आज हम टेस्टिस की। तो इसी में बात करेंगे टेस्टिस की, और जो फीमेल में आया था तो वो जाके गया था ओवरी में। तो जब बात हम करेंगे फीमेल की तो बात करेंगे ओवरी की। तो आज हम बात करेंगे टेस्टिस की। तो सबसे पहले बात करें कि ये टेस्टिस जैसे अभी बाहर है, एक थैली में है, स्क्रोटम थैली पर है। इससे पहले कहाँ होते हैं? बात करें जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, बात करें ये बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसकी उम्र जो होती है 6 माह। 6 माह से पहले, 6 माह से पहले जो ये टेस्टिस होते हैं ये पेट में होते हैं। पेट में, बच्चे के पेट में पाए जाते हैं। अब जब बच्चे 6 माह से ज्यादा का हो जाएगा तो ये पेट से निकलकर, पेट से आकर एक थैली में आ जाते हैं, थैली में। अब बात करें उस थैली का नाम क्या है, तो उस थैली का नाम है स्क्रोटम है। स्क्रोटम थैली में आ जाते हैं। अब बात करते हैं आगे कि ये थैली में आ गए, और अब इनका जो सबसे पहली बात है, इनका काम क्या है? काम जो है स्पर्म बनाते हैं। अब काम हो गया, अब पता कैसे चलेगा कि ये स्पर्म बन रहा है या नहीं बन रहा? तो जब ये हिलते हैं, हिलने से पता चलता है, हिलने से पता चलता है। अब ये हो गया, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट हैं। अब बात करते हैं कि अब हिलने से पता चलता है। अब ये भी हो गया, और इन्हीं को ही पुरुषों का फर्स्ट सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। ऑर्गन कहते हैं, पुरुषों का फर्स्ट सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। अभी पुरुषों का फर्स्ट सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, इसी को प्राथमिक लिंग भाग हिंदी में कहा जाता है। अब बात करें कि इनका जो कलर क्या होगा। अगर जो टेस्टिस का कलर कभी पूछ ले तो इसका जो रंग है, इसका रंग है फ्रेंड्स ये पीला है। टेस्टिस का अगर कलर पूछता है कि कैसा है तो पीला है, और अगर जो आकार पूछता है, आकार, तो ये तो पता है कि अंडाकार है। ठीक, आकार हो गया और रंग भी हो गया। अब बात करते हैं इसके आगे। अब यहां से एक हार्मोन्स निकलेगा, कहां से? टेस्टिस से निकलेगा। अभी तक हम जो बात कर रहे थे टेस्टिस की कर रहे थे, तो टेस्टिस में ही अगर जो आगे की मैं थोड़ी सी और बात करूं कि थोड़ी सी बात करें, स्पर्म बनता है। काम यहाँ तो आपको पता है कि स्पर्म बनता है, और अब ये बात करें कितने दिन में बनता है। ये काम क्या है? स्पर्म बनता है, बनाना है। अभी कितने दिन में बनता है कभी पूछ ले तो ये 62 दिनों में बनता है। 62 दिनों में बनता है। ठीक, अब ये 62 दिनों में बनेगा। काम स्पर्म बनना, पता कैसे चलेगा? हिलने से। और काम क्या है?
62 दिनों में बनाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे अगर बात करें कि ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तक बात हो गई, आकार की हो गई। अगर ये पूछता है कि कितने होते हैं, तो आपको पता है कि एक जोड़ी है, एक जोड़ी, ठीक। अब ये भी पता हो गया कि एक जोड़ी है, और इसके अगर जो पूछ ले कभी कि किसके टेस्टिस जो है उसके बाहर नहीं पाए जाते, मतलब थैली में नहीं पाए जाते, कभी पूछ ले थैली में नहीं होते, तो इसका आंसर है हाथी। हाथी के पेट में पाए जाते हैं, हाथी के जो है ये टेस्टिस जो है थैली नहीं होती है, ये थैली नहीं होती है, उसके जो है पेट में पाए जाते हैं। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कितने हैं, कहाँ पे हैं और कितने पाए जाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने स्पर्म की बात की थी कि अगर तो कभी पूछ ले कि कितना आता है, वैसे बात करें एक बार डिस्चार्ज होने में 1 ग्राम में, 1 mml में, 1 mml की जो बात करें उसमें 50 लाख क्रोमोसोम होते हैं, 50 लाख क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये 50 लाख क्रोमोसोम, या बात करें कि 1 mml में जो शुक्राणुओं की संख्या है, वो शुक्राणुओं की जो संख्या है 50 लाख है। ये शुक्राणुओं की जो संख्या है 50 लाख है। अब बात करते हैं कि एक बार डिस्चार्ज होने में, डिस्चार्ज में बात करें कितना, तो इसका जो वजन है ये है 3 से 4 mml है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शुक्राणुओं की संख्या पूछ ले एक बार में, तो कम से कम 2 करोड़ हो गई। ये जो संख्या हो गई क्रोमोसोमों की या शुक्राणुओं की बात करें कितनी हो गई, तो ये हो गई जाके 2 करोड़। और अगर जो पूछ ले कि काम कितना करता है, इतने सारे आते हैं, काम कितना करता है, तो काम करता है एक, केवल एक काम करता है, काम करता है फ्रेंड्स, एक काम करता है, काम एक क्रोमोसोम करता है, काम एक शुक्राणु करता है, बाकी के ये जो सारे हैं ये कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं। ये बाकी शुक्राणु जो हैं ये नष्ट हो जाते हैं, केवल काम करता है एक शुक्राणु। तो अब आगे हम बात करें कि इसको टेम्परेचर कितना चाहिए। अब तापमान की बात करें, तापमान की बात करता है तो आपको पता है कि हमारे बॉडी का जो तापमान है वो 37 डिग्री 6 है। तो अब इनको कितना चाहिए, तो इसको 35 चाहिए, इसको 35 डिग्री, मतलब हमारी सामान्य बॉडी से 2 डिग्री कम, 35 आए तो ऑप्शन में 35 है तापमान में, या फिर 2 डिग्री कम होता है इसका। स्पर्म बनने के लिए 35 डिग्री का तापमान चाहिए, अगर ज्यादा होगा तो वो जल जाएगा। तो कितना चाहिए, कम की बात करता है तो 2 डिग्री कम या 35 डिग्री में बनता है। तो यहां तक बात हुई। अब एक बात और करते हैं कि यही मैं कभी पूछने लगता है कि जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है, लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है, तो ये जो प्रक्रिया है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये जो है मेल के लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है, मेल के
वाई गुणसूत्र पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं कि कभी कभार आपने सुना होगा कि हमारी बहू है जो लड़की ही लड़की दे रही है, कभी कभार ये बात होने लगती है। तो बात करें क्या बहू में कमी है? नहीं, ये यहाँ पर बात करते हैं कि कहीं ना कहीं पुरुषों में ही कमी होती है, और इसी के लिए जो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो मेल के वाई गुणसूत्र पर ही निर्भर करती है। अब यहाँ तक बात हो गई और आपने ये भी जान लिया। अब मैं बात करता हूँ सीधे सीधे जो हमने स्टार्ट किया था हार्मोन्स। तो हार्मोन्स यही हार्मोन्स है। अब यहीं से जो टेस्टिस से ही हार्मोन्स निकलेगा उसे क्या कहेंगे? टेस्ट्रोजन कहेंगे, टेस्टोस्टेरोन कहेंगे। अब ये यहां से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यहां से निकलता है। अब ये जब निकलेगा तो इसका कार्य क्या होगा? तो अब इसका जो काम है, बात करें काम की, तो ये जो है एक बच्चे को पुरुष बनाता है। हाँ, पुरुष बनाता है। पहला काम इसका ये हो गया कि जब ये निकलेगा तो ये बच्चे को पुरुष बनाता है, और ये दाढ़ी मूंछ और बात करें कि बाल, बगल में बाल हैं और जो अनचाहे बाल हैं ये इसी के कारण आते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये पिच को लो कर देता है, अब बात करें कि आपने सुना होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं 12 से ये जो हार्मोन्स आता है इसकी जो एज है ये कभी कभार 13, 13.5 या 14 से स्टार्ट हो जाता है। बात करें सीधे 14 या 16, 13.5 या 14 से स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें छोटे बच्चों से, अगर जो बात करते हैं हम, जो 8-9 साल के या 10 के होते हैं, तो कभी कभार अंतर ही नहीं कर पाते कि कोई लड़की बोल रही है या लड़का। तो जब ये आ जाता है हार्मोन तो पिच लो कर देता है, मतलब आवाज जो है भारी कर देता है, जैसे मैं चिल्ला रहा हूं ऐसे ही आवाज जो है भारी कर देता है। और लेडीजों की जो पिच है उसे कर देता है लेडीजों की पिछाई कर देता है और उनकी वॉल्यूम मधुर हो जाती है। वो बात करेंगे जब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे ये जो हार्मोन्स बता रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन, अब ये जो हार्मोन्स है बच्चों को पुरुष में बदलेगा, दाढ़ी मूंछ ये सब आएगा। अगर सबसे पहले पूछ ले कि क्या आएगा, दाढ़ी या मूंछ, तो सबसे पहले मूंछ में बाल आना शुरू होते हैं। अब बात करते हैं इसी के आगे जब ये हार्मोन्स आएगा, यही जो है मेल का एकमात्र हार्मोन्स है जो अब ये हमारा स्पर्म को ले जाए, स्पर्म मतलब निकालेगा स्पर्म, और प्लस जब ओवरी से वहां से अंडा आएगा तो दोनों मिलकर जायगोट हो जाएंगे। और बात करेंगे उसके आगे, ओवरी से अंडा आएगा, ये दोनों जो हैं ये जायगोट का निर्माण करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग आगे। तो फ्रेंड्स हमने बात की टेस्टिस की और टेस्टिस के काम की बात की, और टेस्टिस में जितना भी मैंने बताया ये यूपी SSC एग्जाम के लिए बहुत है। और हाँ, यहीं से बात करते हैं कि जब ये आना शुरू हुआ था कि 13.5 या 14 से आना शुरू हुआ था। अब पूछ ले कि ये कब तक आता है, तो ये 60 साल तक आता है। बस 60 साल के बाद एक पुरुष जो है पिता
तकता नहीं बन सकता। हार्मोन्स आते हैं लेकिन काम नहीं करते, लेकिन 60 साल तक ये नॉर्मली है कि यहाँ तकता बन सकते हैं। तो अब हम तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही, और बात करेंगे कोई नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। अगर जो कोई कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी सवाल है जो डिस्कस कर सकते हैं, और कोई पढ़ाने में कमी है तो आप मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। गलतियों को सुधारा जा सकता है, बस आप हम साथ रहें, यही हमारा उद्देश्य। थैंक्स।